वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का परम सत्कार योग गुरु खालसा साध संगत जी। अज शुभ दिहाड़ा फगन दे महीने का पहला दिन, जिसनों अपने देश भाषा अनुसार जो प्रगट शब्द है संग्राम कह देंगे हैं। उस द्वारा जो गुरु महाराज जी ने शिक्षा दी है, उपदेश दिते हैं, वो विचार उपदेश शिक्षा सुनने वास्ते मेरे समेत जी आप सारिया संगतां गुरु महाराज जी के वचनानुसार गुरु ग्रंथ जी मानिया प्रगट गुरां की दे हजूरी दे विच असीं सज रहे हैं। जो सतगुरु साहिब जी की शरण विच आके अपने मन तन बाणी नूं हजूर दे हाजिर सन्मुख माई भाई प्रेमी रखते हैं, उन्होंने सिख कहा जाता है, इखने सन्मुख सिख कहा जाता है। पहले माघ के महीने का विचार हो चुका है, जिसकी अखीरली पंक्ति सी माघ सच्चे से कांडिए जिन पूरा गुरु मेहरबान। जिन्हां ते गुरु कृपालु होया है, दया कीती है, मेहर कीती है। आम जो साडे इस भारत भूमि की प्रवृत्ति, देव भूमि को, भारत भूमि को, हिंदुस्तान को, उसकी सभ्यता अनुसार माघ के महीना इस लोग बड़े नहाते हैं। नहाना हुंदा है शरीर की आम साधारण नहाना जिहड़ा है वो शरीर की सफाई वास्ते, शुद्धि वास्ते, पवित्रता वास्ते हुंदा है। क्योंकि शरीर पंजां तत्तां रचित है, खान पीन के आश्रित रहिंदा है, इसकी बनतर जिहड़ी है साफ सुथरी रहे तो बीमारी नहीं लगती, तंदुरुस्त रहता है। इस वास्ते नहाता जाता है, सफाई रखी जाती है। इसके महीने दे विच ये भी गल ठीक है, ये फिर हमेशा ही जिहड़े नहावन सदा सुजानी, गुरु नानक साहब ने कहा भी मोया जीवदे गत हो गए ना सिर पाइए पानी। जिहड़े सज्जन सुजान सियाणे आदमी वो हमेशा ही नहाते हैं, शरीर की सफाई शुद्धि वास्ते। इत्थे हाले इन्हां पंक्तियों दे विच दूजा जिक्र नहीं आ रहा, केवल नहाउण नहाउण दा ही शरीर दे नाल जिहड़ा संबंध उसी गल है। दूसरी हैगी है फिर माघ के महीने दे विच ये तां
आम भी सफाई हो जाती है, कपड़े भी साफ हो जाते हैं। इन्ना ही प्रयोजन है लोगों का नहाउण दा। ये उसके अंतर्गत उन्होंने प्रयोजन। इस तो अगे वध के साडे दिल भी जेड़े है, हृदय भी है, मन भी है, वो पवित्र हो जाए। उन्होंने की लोड़ है? शरीर की तो लोड़ हुई, सारिਆਂ ਨੂੰ भी तंदुरुस्त रहे। वो भी हृदय भी जड़े है या मन बुद्ध आदि है, वो भी साफ उजले चाहिए। उन्होंने अंदर जिवें भरिए हथ पैर धोंदे, पानी धोता, तुर सौखे मिट्टी घट्टा लै जाता है, इवें उत्थे बाहरले मिट्टी घट्टे की गल नहीं है। उधर हो रहा है मिट्टी घट्टा, ते अगे बहुते सारे रोग पता नहीं, समा सीमित नहीं, बहुत देर तो चले आते हैं। उत्थे मैल इकट्ठी हो जाती है, होर कर्म पैदा हो जाते हैं। जिवें किसी ना नाओ, शरीर नूं सफा ना करो, जूआं पै जांदियां हैं। इवें ही उन्हां तो फिर रोग पैदा हो जाते हैं। इत्थे तां केवल शरीर का इन्ना भी जूआं या कर्म रख लो, वो पैदा हो। इहदे अंदर जन्मा जन्मा तो ही जिहड़े रोग पैदा करने वाले हैं, वो संस्कार रूपी किरम जिहड़े ने, कीटाणु ने, उन्हां दे नाल बहुत ही बहुत जन्म जन्म की इस मन को मल लागी। ते मन दे अंदर मैल लगी हुई है। जे साडे भी बाहरले शरीर अंदर मैल लग जाए किसी नाड़ी दे विच, या मल मूत्र रुक जाए, कितनी तकलीफ होती है। सही ना आवे, इस करके ये रोग पैदा करने वाले बीमारियां होंदियां ने। उसका सारिਆਂ ਦਾ मुढ़ला रोग तो हौमे है, हौमे दीर्घ रोग है। उस अगे नाल ये भी माया का ही कार्य है, हौमे या अंश है उसकी। उसके नाल ही होर बड़े बड़े सहायक ने। हमें तो कहण दे विच तां एक थोड़ा ही समय लगता है, कोई सेकेंडरी लगता है, पर है बहुत बड़ी भारी। इस दे नाल ही अपने जिस तरह काम, क्रोध, लोभ, मोह, हंकार ने, ये भी इन्हां दे वश हो के असीं रोगी हुंदे हैं। कहते क्यों बई रोगी क्यों हो जाते हैं? लोभ दे वश हो के, लोभ जिहड़ी चीज़ है, कोई चंगी सानू मिठी चीज़ लगती, स्वादली चीज़ लगती है, वो मित तो वध खा जाते हैं।
ਜਾਂ ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਉਲਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜੰਤਰ ਰੱਖੇ ਹੈ, ਦਿਲ ਹੈ, ਫੇਫੜੇ ਹੈ, ਜਿਗਰ ਹੈ, ਮਸਾਨਾ ਹੈ, ਮਿਹਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ, ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਨਾਤਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਖੀਰ ਸਰੀਰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੋਗ ਵੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਲੱਗੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਕਿ ਉਹ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਭੋਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵਿਆਹ ਸਰੀਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਮਰ ਗਿਆ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਕੁਛ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਤਾਈਂ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਦ ਤਾਈਂ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਵਿਚਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ, ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਰੋਗ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਬਲ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ ਜਾਏ, ਮਾਇਆ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਵਸ ਹੋ ਕੇ, ਅਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਹੀ ਉਹਦੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਰਜ਼ੀ ਇਸ ਦਾ ਸੁਭਾਵ ਹੈ ਮਾਨੁਖ ਦਾ। ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਮਾਨੁਖ ਕੋ ਦੀਆ, ਕਾਮ ਰੋਗ ਮੈਗਲ ਬਸ ਲੀਨਾ। ਰੋਗੇ ਮਰਦਾ ਰੋਗੇ ਜਨਮੇ, ਰੋਗੇ ਬਹੁਵਿਧ ਜੂਨੀ ਭਰਮੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਨ ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਮਿਹਰਬਾਨ। ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੋਣਗੇ, ਪੂਰੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਅਧੂਰੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹ ਸੱਚਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਝੂਠੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਈਏ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ 10ਵੇਂ ਸਰੂਪ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਸੂਲਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ, ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦੀ ਪੂਰਨਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਕਾਨ ਦੀ, ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੀ ਵਿਚਾਰ, ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਾਰਾ ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ
ਸਿਆਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਭਾਲੋ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼, ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹੀ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਦਾਸ ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਾਸ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਸਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵ ਹਾਂ, ਕਿ ਉਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਕਰੀ ਇੱਕ ਮਨ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਗੋਬਿੰਦ ਦੀ। ਕਿ ਉਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਪਈਏ ਤੇ ਫੇਰ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰੋਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ। ਉਹਦੇ ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਦਿਹਾੜੀ ਸਨਵਾਰ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਵਡ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੁਣਿਓ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮਰੋ, ਕੋਟ ਅਗਾਂ ਤੇਰੋ ਨਾਮ ਹਰਨ। ਤੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰਨ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਉਸ ਤਖਤ ਤੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਜ ਕੇ ਤੇ 10ਵੇਂ ਸਰੂਪ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਵੀ ਬੋਲਬਾਲਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਵੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਮਿਲੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਸ ਲਈ ਲੜ ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਜੀ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੜ ਲਾਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਘਾਲਣਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਵੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਨਹੀ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕੇ ਸਜੇ ਹਮ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਪੂਰਨੇ ਪਾਤੇ ਸੰਗਤ ਕੀਨੀ ਖਾਲਸਾ ਮਨਮੁਖੀ ਦੁਹੇਲਾ। ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸ ਸ਼ੁੱਧ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਾਲਿਸ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ। ਤਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੀਓ ਨਿਰਮਲ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਕਰਨੀ ਕਮਾਣੀ। ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਖਾਲਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਾਈਆਂ ਘਾਲਣਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭਗਤ ਦਰਜ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਨ ਪੂਰਨਤਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਸਨਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਆਗਿਆ ਮੰਨੇ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਵੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮੰਨ ਕੇ ਵਿਖਾਈ, ਉਹ ਸਨਮੁਖ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਸਨਮੁਖ ਸਿੱਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸੀਗੇ।
फिर तो बड़ी मुश्किल की गल है। पूरा चलो जिन्ने खुंदे जिन्ना सी उन्ना ही सी। हौली हौली आपे गुर मेहरबान जो चलांगे मनांगे उन्होंने प्रसन्नता जिमें जिमें हुई उन्हें गुणाई जाने। हर के गुण हर भाव दे से गुरु ते पाए। जिन गुर का पाना मनिया तिन को जाए। ये वास्तु विचार भी करिए जो साढ़े इस भारत भूमि की पुरानी धार्मिक लिटरेचर वेद शास्त्र इन्हां अनुसार भी जो कहते साडा अद्वैत मत है उन्होंने अनुसार भी वो कहते भाई दो चीज़ा ने, एक चेतन है तो एक जड़ है, माया है, आत्मा है, अनात्मा है। मेरा चेतन है वो आत्मा है। आत्मा का अर्थ इत्थे अपना आप स्वरूप है, आपे आप निरंजन सोए। जैसा भगते ने आशा के अनुसार ओदी परदों आदि वरतों की उसे ही अर्थ है। वो दूसरी जिहड़ी अनात्म वस्तु है वो तो चेतन का तो बिना है, वो तो गुरु हो ही नहीं सकती। गुरु का अर्थ एक चेतन भी है। वो तो अनात्म है। इसे करके जिहड़े उस गुरु नूं पूरन नूं चैतन स्वरूप का मनन करने वाले है, वो गुरमुख कहो, साधु कहो, संत कहो, सिख कहो, वो कदे भी अपना आप नहीं मनौत दे विच लियाउंदे। सगों जे हौमे है तो उत्थे मनौत है। सगों इसे करके वो कहते हैं जो पूर्ण गुरु की शिक्षा है, गुरु नानक साहब जी ने शिक्षा दी हो सबना की रेणका। रेणका चूड़ी मिठी सारियां तो पैरां थले हुंदी है। कि हौमे छड्ड के दुनिया च रहो, अनात्मता दे सहत ना बनो, सगों उस दे विच ही स्थित रहो। जो आत्म स्वरूप है, चैतन स्वरूप है, जड़ जरूर बनना है। इसे करके गुरु नानक साहब गुर परख या गुरसिखां दी जे किते सूक्ष्म जी भुल हो के हौमै हो गई, हंकार हो गया, तो हंकार भी अनात्म वस्तु है। या हौमै हो गई तो गुरु महाराज बहुत भला करते हैं। हर वेले सिख नूं सुचा रखना चाहते हैं, निर्मल रखना चाहते हैं, खालिश रखना चाहते हैं। वो फिर दूर कर देंगे। एक तो दुनिया है जे सिखां दे विचों भी कदे यह चीज़ हो जाए भी बहुती सेवा करते, बहुता भजन करते हैं, हौमै हो जावे तो उस असूल नूं वो साचो रह जावे कि धूड़ी बन के श्रद्धा समेत सेवक बन के रहना। भी दुनिया सेवक कमाइए तो दरगाह वैसन पाइए, मान मान बंदे सो सेवक ना है। जैसे भाई जोगा सिंह एक संसारी कारज सी, वो भी धर्म अनुसार इत्थे दे सी भी लावां लईआं ते वो हो गया, उसे छड्ड दिता, हुक्म तो मन्निया, पर आउंदे नूं ये फुरना हो गया कि मेरे वर्गे यह जिहा बहुत जरूरी काम दुनिया दे इलाज लोक लज्जा नूं छड्ड के ते मैं नितरिया मैदान च हुक्म मनण दे विच सिख है।
वो हंकार च अनात्मा च आ गया, उसका मन जियो निर्मल ना रहे। वो गुरु महाराज ने भी नहीं बहुत उच्ची पदवी च रखना सारे तो, ये तो गुरु मेहरबान है। ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਉਹਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇ ਉਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ में परवरियो, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਨਿਰੋਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ जिक्र। तो सतगुरु साहिब जी तो ऐसे दयालु है, वाहिगुरु परमेश्वर ऐसा कृपालु है कि बार बार हर वेले ही सानू ओह उची पदवी ते रखना चाहता है। ते आप भी भाई हो हर वेले इस सेवा ते लग्या होया। वाहिगुरु साथ साथ संभालता मेरा प्रभ सोई। श्वास भी उसे दे बनाए ने, श्वास आते जाते सब हुक्म दे विच उन्हां दी खुराक है, दिल दिमाग की सब चीज़ की वो संभाल रहे है, पालना कर रहे है, फिर दयालु है। सो वो जिहड़े ऐसे रोग फिर जिन्हां करके जन्म मरण होर सारियां बीमारियां शरीरक भी सारियां चीज़ां नूं लगदियां ने, वो उन्होंने भी साफ शरीर रहे फिर ही तंदुरुस्त रहूगा। वो अंदरों साफ रहन ऐसे संस्कार फिर ही माघ सच्चे से कंड गए। वो सच्चे हृदय वाले कही दे। हृदय कहो हृदय भी आंदा है, गुरबाणी शब्द हृदय भी आंदा है, उसे हाहा नहीं लगे या दोनों ही शब्द उस वेले बोलते सी, दोनों मारा नहीं रख देते। अपने पंजाब देश फलगुन कहते महाराज ने फलगुन लिखा उस वेले, इसलिए तो फिर उस वेले की पड़चाल जी भाषा बदलती रहती है, लोग भी बदलते रहते हैं, लोग आप भी बदला लेंगे हैं। जिस तरह दया पद है श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे विच, वो लोगों दे विच बदलदे बदलदे दया 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 अनजान आदमी या रात दे विच दया दया ही कहन लग पे। दया कहते हैं, लिखण विच भी दया यूनिवर्सिटियां ने भी कर दिता। उन्होंने तो करना ही है, जी लोगों की बोली है वो अनुसार लोगों ने समझना है। इस करके दया हो गया। उस वेले फलगुनी सी, वो फगन बन गया। इस तरह बहुत अगे पिछले विचार ले या होर जी भाषा की पड़चोल करोगे तो बहुत सानू उस शब्दां का ज्ञान प्राप्त होगा। ये किवें बन जाए, इवें किते हृदय है किते हृदय है। किसी को क्रिया नूं किस तरह उच्चारण करता अखीरली नूं आपने ही देख लो। पंजाबी है, कितने लुधियाने च कुछ हो रहा है, संगरूर च कुछ हो रहा है, कोई ती कहना है पिछों कोई सी कहना है। जे हंकार में आके नहीं साड़ी ठीक नहीं साड़ी ठीक है, फिर झगड़ा ही है। इस करके जड़ियाँ अवतारां दियां भी जिक्र है, भागवत विच है, होर चीज़ां दे विच लिखियां चीज़ां गुरु गोबिंद सिंह महाराज साध साध जानो नहीं, बाद सुबाद विवाद। असीं तो जिवें असीं उहदा अनुवाद कर दिता, ते साडा सिद्धांत यह है पाए गए जब ते तुमरे। ये फिर लिखण की की जी रह रास लिखण की की लोड़ पै गई,
एक होर लिखण दी की लोड़ पई, सानू समझाउण वास्ते लोड़ पै गई कि असली चीज है, इन्हां मगर ना लगो। वो कईयों ने, मेरे वर्गिया ने अपनी सीमित बुद्धि अनुसार हो कहते ठीक ही नहीं है, इनको कढ ही दियो। ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब है? रहो विचार। माघ सुचे से कांडिए जिन पूरा गुर मेहरबान। फिर पुनदान बड़ा करते हैं जी। पुनदान कोई चीज़ा अपनिया करदियां दे विचों कोई जिहड़ी चीज़ उन्होंने घर विच प्राप्त है, प्राप्त इस करके मैं शब्द वरत्या है, दूजे तो संकोच किया है भी प्राप्त इत्थे जो कमाई करके तो कई लियाउंदी नहीं, ये चीज़ां उन्होंने घरां च पईयां हैं, ओहदा भी सबना नूं करदान, ओहदा भी निर्णय हो गया है उस महीने दे विच। फिर दान पुण्य किहड़ा लगदा है? फिर साध संगत क्या है, ओहदी भी विचार की धूड़ी क्या है, ओहदे विच अखीर से क्या भी बड़ा बहुत स्नान हो गए, बड़ा पुण्यदान कर लिया, किहड़ा लगता हुंदा है? सारे निर्णय किए हुए ने गुरु महाराज ने, और तुरंत दरगाही निर्णय। सो माघ सुचे से कांडिए जिन पूरा गुर मेहरबान। मन मैले सब किछ मैला, तन धोते मन हच्छा न हो। वो हो ही नहीं सकता, शरीर में धोई जाओ धोई जाओ धोई जाओ, नहाई जाओ, मन नहीं अच्छा हो सकता। मन दे विच ही रोग ने, मन दे विच ही औगण ने, बीमारियां ने, औगणा दी मैल है। वो किस तरह धोते जाणगे, किवें घटणगे, किवें साफ होगा? ये गुरु महाराज ने भी वो सुचे तां हो सकते, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे, मन खुश हो गया, चित्त खुश हो गया। चित्त खुश चाहिए, आनंद चाहिए, सुख चाहिए, एन फुल वांग खड़िया रहे। फिर है ना, हर कोई ऐसी चाहने। इस आदरी विचार छुड़िए का सिट्टा हूँ इत्थे आ गया। फलगुण आनंद पार दिन हर सज्जन करके आए। आपां चाहुंदे सारे बई चित्त खुश रहे, आनंद रहे, सुख रहे, सब दी इच्छा है। पर वो गुरु महाराज कहते भी ये हृदय भी तां साफ होणगे, शरीर भी होणगे जिन पूरा गुरु मेहरबान। गुरु मेहरबान किवें हो? उनकी कृपा किवें हुई, प्रसन्नता किवें हुई? जिथे भी कोई लग्या हुआ है या किसी को खुश करना चाहिए या प्रसन्न करना चाहिए तो किवें हुंदा है? ओदी मर्जी अनुसार चली गई, मर्जी की ओदी आज्ञा अनुसार चली गई, वो खुश हो जाता। इस करके पूरे गुरु दी मर्जी अनुसार भावना कहो, हुक्म कहो, सिक्ख्या कहो, उस अनुसार चलिए। एक कुदरती असूल है। विचार करके देख लो, घरां विच देख लो, माँ प्यो दे जिहड़े बच्चे बच्चियां आखे लगते हैं, स्कूलों के विच जिहड़े लगते हैं, होर थां दे विच जिस तरह कोई गुण सीखना उत्थे उहदे चलदे हो खुश हो जांदा उन्हां बहुत। ते सतगुर सबना दा भला मनाइंदा। सतगुर सच्चा गुरु
जे सच नूं लईए तो सਦੀवी सच जिहड़ा कदे नाश ना होवे, वो भी उसे गुरु ते ही घटना है, चैतन स्वरूप ते ही। ते दूजियां दे तां कदे शरीर हो गए कदे ना होए। इस करके धन गुरु नानक साहब जां आप अकाल पुरख वाहिगुरू भाई शरीरां दी जिहड़ी है ये मनौत नहीं है। जे किसी विच गुण है तो उसका सत्कार है, ते बल्कि सारे ही गुण जिहड़े ने सब गुण तेरे वाहिगुरू विच ने, उसकी खेल है। ये सानू जिहड़े उन्हां दे नेड़े गए गुरु नानक साहब दे शरदा दे नाल जां आप जिथे उन्होंने भी वाहिगुरू ने भेजे सी भी प्रचार करना, अरदास बन के करना है। ये कलयुगी जीव ने ताइयों सिक्ख्या लैणगे, जे आप ही को कहणगे ले आप तो बनी बैठा है तो सानू कहंदा है करो। बड़े दुनिया में चलते ने, एक दोदड़ा बड़ा मशहूर हो गया सी, उन्होंने संगी होर चीज एक कहन लगे जी वो करते हो, कहते फिर अखबार ना पढ़िया करो तुसीं, क्योंकि इन्होंने जथेदार बने सी, कहते आप तो पढ़ी जाते हैं तो सानू कहते हैं अखबार ना पढ़ो। क्यों फिर असी कलयुगी जीव हाँ भी कहने आप यही करी जाता तो सानू कहना ना करो। इस करके दास बन के रहना है। ये बहुता नहीं था, उन्होंने विचारां नूं अपने हिरदे च रखो, हिरदे दे ही भाग हन मन बुद्ध चित्त अहंकार करो। इस दे नाल फिर जिथे ये चीज़ां नहीं हैं, हौमै नहीं है, अहंकार नहीं है, होर चीज़ां नहीं, ते उत्थे आप है वाहिगुरू। करदा तो हुण भी अज्ञान दे विच भी करदा सब कुछ कराउंदा वही है, सत्ता दिंदा है, पर असीं कहने भी मैं हाँ। उत्थे फिर उन्होंने भी उही करता है। गुरु महाराज श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी आप सुनते हैं बैठ के, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ है भी शरीरां च रब वसदा है, घट दे विच वसदा है, ਉਹਦੀ कला नाल ही सारा कुछ चलता है। गल फिर है जिहड़ी मैं ये तो फिर किवें हर वेले ही हर वेले ही ये तो वो तो किते किते हर किसी ने देखा रब नूं, देखा किसी ने मेरे विच वसदा है। फिर दिसदा क्यों नहीं है? दिसना चाहिए है जो वसदा है सारी चीज़ां से। वो इस वास्ते नहीं दिसदा, वो बहुत तय खानियां दे विच बड़ी डूंघाई दे विच पर्दे कर करके बैठा है। अख नाल माड़ा जिहा ही अगले उला आ जाए जां विच कपड़ा लै लो या उही मीच लो तो तां नहीं दिसदा, तो माड़ा जिहा पलकदा ही पड़दा है। वो जिहड़ा इन्ने पड़दियां दे विच बैठा, पंज कोशां दे विच बैठा है, इन्हां तो भी परे हो के फिर सानू किवें दिस पवे? हाँ गुरु साहब जिहड़ा सी वो गुरु साहब दिखा सकते जे उन्होंने सिक्ख्या के उत्ते चलीए, असूलों के उत्ते चलीए। सो हृदय दे विच
जिसनों वेदांती लोग अंतःकरण कह देंगे। गुरु महाराज ने नहीं इस पद की वरतों की है, वो भी एक नूं ही मनदे पर आपो अपने विचारां अनुसार उन्हां दा फर्क है। गुरमत विचारां नालों ये चीज़ां दा फर्क है। रहो विचार ये हो गए माग सच्चे से कहनी जिन पूरा गुरु मेहरबान पना था पूरा गुरु मेहरबान होया, पूरी आज्ञा जो मन लांगे तो फिर तो हो गया मेहरबान। आप भी पता लग जूगा, सुख का पता लग जूगा, नहीं तो फिर देख लो उत्थे ही परनाला उत्थे ही है। माघ के महीने च भी नहा लिया, और भी सब कुछ कर लिया। सो अगले महीने फिर हम सतगुरु साहब जी जिस तरह कोई भाई वो तो उस अलंकार द्वारा कहा सी भी नहाओ तो साधुओं के समागम के होवो, तो इत्थे साध पद या संत पद उसे क्या है जो बिल्कुल निरोल खालिस और जिन्हें ते पूरा गुरु मेहरबान है। जो लक्षण कहने जेडे धूल बन के रेंदे वो कई मात्र पहला पहला साधन करन लगे या होर संगत करन लगे सुन सुना के या होर जी ब्रह्म ज्ञान बड़ा अच्छा हुंदा भी ब्रह्म ज्ञानी बन जाइए तो चंगा ही है। उस पंक्ति ने ब्रह्म ज्ञानी महाराज ने जो कि ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ये तो बड़ी चंगी है, बहुत उच्ची पदवी। ते ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना वो छड़ देना। वो सुथरे वाली गल होगी भी चित्ते लाला कृपा है तो कहने अगली पंक्ति पढ़ ला के होर सिख थोड़े ने हो कि पंक्ति मसा होंदी है। गुरु हराय साहब जी का प्रचार सी, गुरु अर्जन साहब जी का भी 6वें 7वें 8वें स्वरूप प्रचार करना। वो गुरु महाराज दिखा रहे भी यह जे भी सिख हैगे है ते होणगे भी। जड़े वो सन कपड़े तो सन जुत्ते ने खुदा बन ना उन्होंने ये विचार है कि ब्रह्म ज्ञानी किवें हुंदा या परमेश्वर या आत्मा या लक्ष्य अर्थ की हुंदा है या भाग त्याग की हुंदा है, उपाधि का की छड़ना, उन्होंने कुछ भी नहीं पता। ये पता है जान बुझ के तो फिर वो अपने मनौत पखंड वास्ते करते हैं। वो चुंच ज्ञान है, जगूगा मुख चुंच ज्ञान। दूसरे ज्ञान के भी दर्जे लिखे हो, अंधे अकली बाहरे मूर्ख अंध ज्ञान, अन्ना ज्ञान भी है। सो असी सारे ही कोई ऐसा पुरुष जीव मात्र जितने हैं वो केवल सुख मात्र नूं चाहुंदे। सुख कहो आनंद कहो, वाहिगुरु की रचना रची हुई है। जे लोभ है ते काम है, ये शरीर च प्रवृत्त क्यों होने हैं? सुख वास्ते। लोभ है खाने पीने, सुख वास्ते। स्वाद कहो, आनंद कहो, रस कहो, सुख कहो, एक कोई प्रवाची शब्द हैं। पर ये वाहिगुरु ने एक तमाशा न देखन आयो, जगत तमाशा नाना तरह का गुरु गोबिंद सिंह महाराज के वैसे ओदा तमाशा देखन आए है। तमाशा करने वाला होर हुंदा है, देखने वाले होर
ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਰੱਬ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। खेल खेल है, खेल खेल अनंत को फिर एक खेल नूं देख लो भाई कि कोई खेल माड़ी तड़ी हुंदी चंगी हुंदी है, चित खुश हो जाते हैं। चलो भी खेल देखो, सिनेमे देखो, होर चीज़ां देखो, ये माड़ा काम तो नहीं किया, खुश होने वास्ते किया है। खुश रहो, खाओ पियो आनंद लो। कौन नहीं चाहता इस चीज में, सब कोई चाहता है। पर इसने विच वो सातों उस मर्यादा विच चलिया नहीं जाता, औखी गल है। ये आरजी सुख है, कल्पित सुख है, रखिया उसे नहीं, रब नहीं रखिया। चीज़ों के विच कई कौड़ियां, कई जहरीलियां, कई मिठियां या होर चीज़ां उसे नहीं बनाई सारे। पर वो फिर इन्हां दे विच रोग लग जाते हैं, रोगां नाल असीं दुखी हुंदे हैं। ते फिर भाई चलो होर भी कोई तंदुरुस्त बलदा जिहड़ा पहलां तां बचपन दे विच ही जिहड़े है, पहला तो साड़ी जिहड़ी पैदाइश है इस शरीर की, ਉਹਦੇ बनी विचार के देख लियो की हालत हुंदी है। निगाह मार के देखिए सारे। श्लोक रक्त बिंद कर्ण में अग्न उदर मजार, उर्द मुख पिटील विकल, नरक घोर गुगवार, हर सिमृत ना चले मंथन उतार, विखम थानो जिन रखिया तिस तिल न विचार। नाल सुख वास्ते भी कहे रचंत जी रचना मात गर्भ स्थापन, साथ साथ सिमरंत नानक वहां अग्न न बिनासन। मुख तले पैर उपरे, थोड़ा जहा समा होया नेड़े का ही समा। सियासी खेल ने ऐसा माहौल पंजाब दे विच बना दिता कि कईयां नूं लत्तां उत्ते नूं करके नंगा करके बिल्कुल ते पुठा लटका दिओ ते कुट्टो मारो। ये तुहाडे देखण च आ गया। जिन्हों ने हुई असली ज्ञान उन्होंने, दूजे ने सुनिया भी हाँ भी औखा तो बड़ा है भाई उत्थे जा होर जे किसी ने सच्ची मुची पुठा लटका दईए ना तो थोड़े चिर वास्ते ही फिर तैयार है। मन नूं पुछ लो तैयार है तू? उस प्रवृत्ति दे विच असीं प्रवृत्त हुंदे हैं, बड़े खुश हो गए, बड़ा कुछ ठाठ बाट करते हैं दुनिया च। ये तो उत्थे ही है अंदर दी, फिर बाहर की गल देख लो। फिर शरीर बाहर आ जाता है, फिर की है हाल चाल ओदी भी चलो चलो जी। फिर जवानी खुश है, फुल खिड़िया खुश है, ठीक है। तो जवानी तो बाद कई फुल देख लियो इको टाणी नाल लगे हुंदे हैं, सुके भी हुंदे, सुक जाते हैं। उन्होंने वाली भी वेख लिया करिए, वो नहीं चंगा लगता। तो ये जिहड़ी व्यवस्था बुढ़ेपा होना ही होना है, इनू खत्म कर देना। कई साढ़े फरीदा तैने मापे हैं, उन्होंने वाली वेख लिया, वो चल चले गए, तो उन्होंने हालत अखीर से देखिए। जे तुसीं माया ना कहते, माया ना सुख है या होर भी उन्होंने पुछ के वेखो, जिहड़े बीमार या होर चीज़ है
ना खा सकन, ना बुढ़े या होर चीज़ है, ना वो शरीर का कोई उन्होंने स्पर्श का आनंद है। बुढ़े होकर किसी का ब्याह कर दो, ना खाण पीण का आनंद है। कई ऐसे तुम बीमार रोगी देखोगे वो ना खा ही सकते, भावें डॉक्टर ने 100 दवाइयां ला लो, ताकत वालियां दे लो, सोने मारे दे दो, बस हिम्मत है। समाप्त कर देता खेल यौवन जवानी का। फिर अगे एक बहुत भयानक डैन है, मौत है। तो ऐसे ये विचार है संसार दी, सुख मांगत दुख आगे आवे, वो सुख सानू चंगा नहीं लगता। इस वास्ते जेड़े जिन्हां च पूरा गुरु मेहरबान हृदय दिल है, वो ऐसे, और जिस वस्तु में साधना उन्होंने साध लिया हमें नहीं है, गुरु के सन्मुख सिख रहते है, गुरमुख संगत है, वो साधु है, वो संत है। कोई रही है सगल की रीना, गुरु पूरा नमस्कार है। फिर उस ब्रह्म नूं घाटां घटन दे विच जाणिया जांदा है। जिहड़े भाई इस तरह रहिंदे उन्हां दे नाल मिल के फिर वो किथे वो गुरु नाल, गुरु की प्रसन्नता, फिर वो साधु बने हैं। ते गुरु परमेश्वर ने उस रूप गुरमत के अनुसार धारण किया है, तो उन्होंने ही चीज की है। सो साधु गुरु ते रब ते नाम ते बाणी, ये चीज़ां है। फलगुण आनंद अपार जना भी हुण सानू आनंद ऐसा होवे, ऐन चढ़ते तो चढ़दा, बेचारा बुढ़ा हो गया, बीमार हो गया, शरीर नू अपना आप समझिया भी मैं हमें है, अध्यास है। जदों उत्थे रब नहीं प्रगट होया तो अध्यास ही होना है भी शरीर मैं ही है, मैनू ही दुख है। तो की हालत हुंदी है, मौत भी मैनू है। इस चीज दे विच फिर उस वेले मन की व्यवस्था देखिए भी ठीक है कि असी भी वो आनंद जिहड़ा है या सुख है, ना मरीए ना जमीए, ते आनंद ही आनंद बनया रहे, ना किसी का डर हो, ना किसी ना बैर हो। जब तारे कोई बैरी मीर तब लगने चलना ही चीज। ऐसा कौन है? ऐसा वाहिगुरु आप ही है। जो उसकी ये खेल है, जो होर भी झूठे भी है, कच्चे भी है, सच्चे भी है, सब कुछ ही है। इतने 2 दीवे 14 हट नाले, जेते जीते ते बनजारे, खुले हट हुआ व्यापार, जो पहुंचे सो चलन हा। एक इस अलंकार दे नाल विशित करदिया होया विद्या दे ताई, ब्रह्म विद्या दे ताई एक बाजार खुले ने, है भी ठीक है। 14 तबक है, 14 लोग हैं, इस तरह शरीर दे विच भी हैं। जिहड़ा मर्जी सौदा खरीदो। फलगुण आनंद उपार्जन हर सज्जन प्रगटे आए, माग सुचे से कांडिए जिन पूरा गुर मेहरबान, वो सुचे कही दिया, उन्होंने हृदय सुचे पवित्र कही दिया। जेड़ा उज्जल आदमी है
जो दिल माई भाई है, साफ सफाई च रहने वाला है, गंदगी च रहने वाला नहीं। वो मैले कपड़े नहीं पाऊगी बीबी, गंदगी वाले नहीं पाऊगी, बदबू वाले नहीं पाऊगी। ये तन माया पाया प्यारे लिपड़ा लबर गाए, मेरे कंत न पावे चोलड़ा प्यारे क्यों तन से दे जाए। जिसका पति भी दिल साफ रहने वाला, मकान साफ रखने वाला, सब चीजें साफ है, तो वो फिर आपो विच उन्हां दी बन नहीं सकती। वो एक थां दोवें किवें मेल हो सकता, सेज ते हो सकते, लिबड़िया मल मूत्र दे नाल ते एक बड़ा उजल साफ परे हो, फिर सदा वास्ते परे हो जाए। वो की चीज है? ये तन माया पाया प्यारे सूक्ष्म शरीर है, सेज हृदय है, वो है इको थां ही वसदे, एक ही असल चीज है। हृदय दे विच ही रब है, हृदय ही सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्ध आदिक है, उसदे विच ही लब लोग काम क्रोध आदिक वसदे हैं। उसदे विच ही बड़ी गंदगियां वाली चीज़ां, बदबू वाली चीज़ां जिस तरह बाहर खाते हैं लोग, इस तरह उसदे विच भी है। ये विषयां की वासना रूपी गंदगी, औमें दा मिट्टी घटा, ये सारा ही है। लब लोभ ओंकार की माती माया माहे समाणी, नहीं बाती सपाये नहीं कई काम है। कीर्तन माया पाया प्यारे लीटरा लब रंगाए, मेरे कंत न पावे चुलड़ा, जे वस्त्र ही ना चंगे लगन, बदबू आंदी होवे क्यों तन सेजे जाए। ये साडी आत्मा, जीव आत्मा, रूह जिंद जान रब कोल किवें पहुंच सकती, अंतर्मुख किवें हो सकती है। वो हैगा सुख स्वरूप। जद हृदय शुद्ध नहीं, बिरतियां शुद्ध नहीं है, सुरतां शुद्ध नहीं है, ते वो आनंद नहीं आ सकता। फलगुण आनंद जेड़े हुण जिन्हां ते पूरा गुरु मेहरबान होया, हृदय जिन्हां दे सच्चे हो गए हैं, फलगुण आनंद उपार्जन। हुण अगे उपार्जन पद जेड़ा है उसका पटना भी अर्थ है। तो शब्द वृत्ति अनुसार उस तो पटना तो जिवें धरती बीज बीजिए फिर गुण फल गुण फल हुंदा है। कोई धरती दे विच बीज बीजदे हैं ते वो बाहर उगदा है, फिर वड्डा हुंदा है, ओहदी पालना पोषणा पानी देने करके, ओहदे रोगां तो बचाने करके फिर उन्हें फल लगदा है।